दैत्य दानवों से 1000 वर्षों तक चले युद्ध के बाद देवराज इंद्र ने उन पर विजय पाई थी। इस विजय के बाद देवताओं में उत्साह था और दानवों को पाताल लोक की किसी गहराई में जाकर छिपना पड़ा था। इस युद्ध में भले ही श्री हरि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन देवता इसे भूल चुके थे। देवराज इंद्र ने भले ही त्रिदेवों के कारण विजय पाई थी, लेकिन विजय का अभिमान ऐसा हो गया कि वह सोच बैठे थे कि अब कोई आक्रमण होगा ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति की चिंता भी यही थी। वह भविष्य की आशंका से कम चिंतित थे, लेकिन वर्तमान में संकट यह था कि राग रंग में डूबे देवराज ने युद्ध के बाद से ग्रह मंडल की बैठक ही नहीं की थी। स्वर्ग में सिर्फ राग रंग ही जमने लगा था। उनके अधिपति इंद्र तो राग रंग में ऐसे डूबे थे कि अब उन्हें पता ही नहीं था कि संसार के लिए भी उनका कुछ दायित्व है। देवताओं की रस मंडली में बैठकर वह केवल मेनका, उर्वशी और अन्य अप्सराओं का नृत्य ही देखते रहते थे। गंधर्व उनके लिए दिन रात नई नई राग गाते बजाते रहते थे और स्वर्ग में वारुणी की तो नदी बहने लगी थी। देवराज इंद्र ने भले ही त्रिदेवों के कारण विजय पाई थी, सप्त ऋषियों ने इसके लिए चिंता जताई तो देवगुरु इंद्र को समझाने गए, लेकिन इंद्र ने उनकी बात की अनसुनी कर दी और कहा कि अब स्वर्ग को किस तरह का भय है। देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि देवराज के कान अभी अभिमान से बंद है, लेकिन ग्रह मंडल की बैठक नहीं होने से नक्षत्र विधान रुक सकता था। इस चिंता को दूर करने ही देवराज इंद्र से बैठक बुलाने का अनुरोध करने ही ऋषि दुर्वासा सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। ऋषि दुर्वासा को इंद्र के अभिमान का अंदाज तो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि समझाने पर देवराज जरूर समझेंगे। श्री हरि विष्णु की दी हुई वैजयंती पुष्पों की माला भी साथ ले ली। इसकी सुगंध तीनों लोकों तक फैलती थी और दिव्य ऐसी कि पहनने वालों को सम्मोहित जैसा कर दे। दुर्वासा देवलोक पहुंचे। वहां द्वारपाल ने इंद्र को सूचना दी तो भी ऋषि के स्वागत में कोई द्वार पर नहीं आया। ऋषि इंद्र के मन में जगे अभिमान को समझ गए थे। वह सभा में पहुंचे तो वहां चारों ओर सिर्फ मदिरा के कारण भ्रम का ही वातावरण बना हुआ था। देवराज ने दुर्वासा ऋषि को औपचारिकता में प्रणाम ही किया, लेकिन अपने स्थान से नहीं उठे। फिर भी ऋषि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्पमाला भेंट स्वरूप दे दी। इंद्र ने दुर्वासा का भी सम्मान नहीं किया। इंद्र मुस्कुराए, उसे महकते हुए कहा, क्या ऋषिवर को यह सुगंध की कुछ कमी लगी? ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमान में उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रोन डाला। अपनी भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। जिस युद्ध के बाद इंद्र खुद को वैभव संपन्न और बलशाली समझने लगे, वह सारा वैभव समुद्र में समा गया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से लक्ष्मीहीन इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए। इसके साथ ही संसार से भी लक्ष्मी समेत सारे वैभव और औषधि लुप्त हो गई। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र और देवताओं की दुर्गति हो गई। एक अभिमान ने उन्हें राजा से
रंक बना दिया। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।